कुरैशी से भी हदीस बयान कर रहे हैं कि भी जिसने हुजूर को देखा वो जो कुछ भी करता रहे वो जन्नती है। और फिर ये भी और मन रानी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती, उसको भी आग नहीं छोड़ेगी। जान ही छुट गई। सैयदना साद बिन नबी वक्कास का बेटा कातिल हुसैन, करबला में सिपाह सालार उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ उमर बिन साद, वो भी जन्नती। यहाँ सहाबियत की नफ़ी की है, ना फरिश्तों ने की है, ना अल्लाह ताला ने की है कि ये नहीं कि आपके सहाबी नहीं है। सहाबी हैं लेकिन आप जानते नहीं कि इन्होंने के बाद क्या किया। ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी की है, हुजूर ने तो खुद फरमाया मेरे सहाबी हैं। जो एक तस्मा या दो तस्मे जो उन्होंने चुराए थे, जो जिंदा थे, वो लेकर आए, तो वो तो खौफ खुदा खा कर आए ना कि ये तो छोटी सी चीज़ भी बख्शी नहीं जाएगी, तो वो तो सहाबी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी आग के तस्मे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये हदीस बुखारी शरीफ में है दो मुकाम पर। बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी में, और हदीस नंबर है 4234। इसमें अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम जिसे मिदअम कहा जाता था, वो आपका कजावा कस रहा था, तो कहीं से उसे तीर आकर लगा तो उनकी मौत वाक़ हो गई। तो लोगों ने कहा हनी अन लहु शहादा, उसको शहादत मुबारक हो। फिर ये हदीस दोबारा बुखारी शरीफ में आई है 6707। वहाँ ये है कि उस मिदअम नामी ग़ुलाम को कहीं से तीर आकर लगा तो सहाबा ने कहा हनी अन लहुल जन्ना, उसको जन्नत मुबारक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो कंबल। ये तर्जुमा किया है बुखारी शरीफ का मौलाना मोहम्मद दाऊद राज, अहले हदीस हैं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो कंबल जो इसने तकसीम से पहले खैबर के माल गनीमत में से चुरा लिया था, वो इस पर आग का अंगारा बन कर भड़क रहा है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो एक शख्स चप्पल का तस्मा या दो तस्मे लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आग का तस्मा है या दो तस्मे आग के हैं। यानी जो फौत हो गए मिदअम, उन्होंने एक कंबल या चादर चोरी की थी, तो उन पर तो वो चादर आग बनकर भड़क रही थी, और बाद दूसरे सहाबा ने एक या दो तस्मे चुरा लिए थे। जब हुजूर से ये सुना कि उसको ऐसा अदाब हो रहा है, तो वो एक या दो तस्मे जो उन्होंने चुराए थे वो वापस ले आए हुजूर के पास, डर गए। तो हुजूर ने फरमाया ये भी तुम रख लेते तो ये भी आग के तस्मे होते तुम्हारे लिए। सुनन तिरमिज़ी की सनद में एक रावी है तलहा बिन खिराश। इसके बारे में हाफिज़ अबुल फ़तह मोहम्मद बिन हुसैन अल अज़दी ने कहा है कि ये जो तलहा है ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मनाकीर मुनकर मतन जो है ना, जो काबिल कबूल नहीं होते, ऐसे मतन उनसे नकल करता है। इमाम ज़हाबी ने भी लिखा है मीज़ानुल एतदाल में कि क़ाल अज़दी लहू मायून करो, अज़दी कहते हैं कि इनका ऐसा कलाम है जो काबिल कबूल नहीं है। इकमाल तहज़ीबुल कमाल में हाफिज़ मुग़लताई ने भी यही लिखा है। तहज़ीबुल तहज़ीब में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने भी यही लिखा है। और एक और रावी है इस सनद में, उसका नाम है मूसा बिन इब्राहीम अंसारी। हाफिज़ इब्न हिब्बान ने इसको अपनी किताब अस्सिक़ात में ज़िक्र किया है, लेकिन साथ ये भी लिख दिया है काना मिम्मन यख्तिउ, ये उन लोगों में से हैं जो ख़ता करते हैं, यानी गलती करता था। तहज़ीब तहज़ीब में भी इसको बरकरार रखा गया है। हरचंद के हाफिज़ अबुल फ़तह अज़दी जो हैं उन पर कलाम है, यानी जो वो जरह करते हैं ना, उनकी जरह पर कुछ लोगों को कलाम है। ताहम ये कौल नकल करते हुए हाफिज़ मुग़लताई, हाफिज़ ज़हबी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, इनमें से किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। और दुक्तोर बशार अव्वाद मारूफ ने तिरमिज़ी शरीफ की तखरीज की है, बहुत ही ज़्यादा तखरीज है वो, और उस तिरमिज़ी शरीफ के नुस्खे का नाम उन्होंने रखा है अल जामिउल कबीर व हुवा सुननुत तिरमिज़ी। उसमें उन्होंने लिखा है कि
हादा मतनुम मुनकरुन, ये अल-जामी वल कबीर यानी सुनन तिरमिज़ी की जिल्द 6 सफ़ा 167 हदीस नंबर, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर है 3858 3858। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने यह भी फरमाया कि इस हदीस को अलबानी ने भी हसन कहा है। मिशकात शरीफ में, मिशकात शरीफ में अलबानी ने सिर्फ इमाम तिरमिज़ी का हसनहू कि रवाहु तिरमिज़ी नीचे उन्होंने लिख दिया है। मिशकात के कदीम छापा में जो शुरू में अलबानी की ताकीक के साथ छपा था उसमें लिखा है काला तिरमिज़ी व हसनहू। लेकिन नासिरुद्दीन अलबानी ने तिरमिज़ी की फिर दो किस्में की, सही सुनन तिरमिज़ी और ज़ईफ़ सुनन तिरमिज़ी, और फिर इस रिवायत को ज़ईफ़ सुनन तिरमिज़ी में ले आए और कहने लगे ये ज़ईफ़ ही है। अत-तहक़ीक़ सानी, मेरी नज़र सानी के वक्त यानी दूसरी तहक़ीक़ जब मैंने की ना तो उस वक्त। और फिर इसको उन्होंने इमाम सयूती की अल-जामी सगीर को भी दो सूरतों में तकसीम किया है, सही अल-जामी सगीर और ज़ईफ़ अल-जामी सगीर, और फिर इस हदीस को ज़ईफ़ अल-जामी सगीर में ले आए। लिहाजा ये अलबानी से जो इन्होंने नकल किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, तो ये इन्हें मालूम होना चाहिए कि अलबानी इससे रुजू कर चुके हैं। अच्छा, अलबानी की किताबों में मैंने कुछ ऐसी हदीसें पाई हैं, ऐसे मकामात पाए हैं कि वो रुजू करते हैं। अगरचे शेख हसन बिन अली अस्सकाफ़ ने अलबानी के तनाक़ुज़ात पर 3 जिल्दों में किताब लिखी है और तनाक़ुज़ वाक़ई पाए जाते हैं, लेकिन ये बात भी मैंने देखी है कि वो रुजू भी करते हैं। मसलन अल-अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, इस हदीस को फरमाते हैं मैं एक तवील ज़माने तक ज़ईफ़ वगैरह कहता रहा, यानी इस पर जरह करता रहा, और फिर मुझे तारीख़ असबहान में और मुस्नद अबी याला में जब देखने का मौका मिला तो फिर मैं अब रजू करता हूँ कि ये हदीस सही है। और साथ ये भी लिखा कि लोग तो मेरे खिलाफ बातें बनाएंगे, लेकिन मैं लोगों की बातों की वजह से हक़ की तरफ आने से गुरेज नहीं करता। बड़ी बात है। तो इस हदीस को भी अगर उन्होंने कभी हसन कहा था तो अब वो ज़ईफ़ कहते हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश है कि आप तिरमिज़ी शरीफ की ज़ईफ़ हदीस को बुखारी की इस सही हदीस के मुकाबले में ला रहे हैं। क्या आपका ये ख्याल है कि जो कोई शख्स मुसलमान हुआ और उसने एक मरतबा हुजूर को देख लिया और उसके बाद फिर उसने जैसे जैसे बुरे अमल किए, कितना ही बुरे अमल किए, तो क्या एक मरतबा देख लेना ही उसके लिए काफ़ी है? अगर यही बात है तो फिर उसने भी तो देखा था, जिसने चादर चुराई थी, तो उसको क्यों आग लगी? चले वो तो उसी वक्त फौत हो गया। और ये भी नहीं कहा जा सकता, बाद में कारी खलील साहब भी थोड़ा सा रुजू कर गए। जब चढ़ाई की ना इन्होंने तो कहने लगे जी मैंने ये नहीं कहा था कि वो सहाबी है, मैंने तो कहा सहाबा ने कहा कि उनके लिए शहादत मुबारक हो। हालांकि वो एंकर के एतराफ़ कराने पर एतराफ़ कर लिया था इन्होंने, सहाबी हैं जी, वो मुजाहिद साहबी हैं और खैबरी। एतराफ़ कराने पर भी किया, अपनी गुफ्तगू में भी उन्होंने पहले यही कहा, बाद में जब चढ़ाई की तो वो भी थोड़े से फिसल गए, इसलिए कि लोग नाराज़ ना हो जाए ना। तो गुजारिश ये है कि अगर वो सहाबी नहीं भी था 2 मिनट के लिए, मुगालता तुम आवाम को अगर देना चाहो, तो जो 1 तस्मा या 2 तस्मे जो उन्होंने चुराए थे, जो जिंदा थे, वो लेकर आए, तो वो तो खौफ खुदा खा कर आए ना कि ये तो छोटी सी चीज़ भी बख्शी नहीं जाएगी। तो वो तो सहाबी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी आग के तस्मे होते। कारी खलील साहब ने जो ये कहा है ना कि भाई वो बंदा ले आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तुमसे ये अभी वापस नहीं लेते, ये इनका मामला क़यामत तक छोड़ते हैं। ये पता नहीं उन्होंने कौन सी हदीस की किताब से पढ़ा, मैं तो सिर्फ बुखारी देख कर आया हूँ, उन्होंने किसी किताब में पढ़ा होगा, हम इनकार नहीं करते। अब हम आपके सामने एक और बात अर्ज़ करते हैं कि आप उस शख्सियत को सहाबी मानते हो या नहीं, और वो शख्सियत है हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद से गलती हुई और वो बाज़ लोगों को कत्ल कर बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुकदमा पेश किया गया, तो आपने सुनते ही दोनों हाथ बाकायदा बुलंद किए, 2 हाथ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अबराउ इलैका मिम्मा सना खालिद, ऐ अल्लाह जो कुछ खालिद ने किया है मैं उससे बरी हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो एक मरतबा क्या उन्होंने हुजूर को नहीं देखा था कि जो हुजूर को देखे तो उसको आग नहीं छुएगी? तो बोलिए सहाबी है या नहीं? तो अगर हैं तो हुजूर ने उनके अमल से, बुरा अमल है ना, चोरी भी बुरा अमल है, चोरी करना, कत्ल करना ये कबीरा गुनाह है। क्या है ये? तो इससे हुजूर ने बरात का इजहार किया या नहीं किया?
किया है ना। आइए मैं आपको एक और हदीस पेश करता हूँ। सही मुस्लिम में एक हदीस है, तुम लोग तो सहाबा का नाजायज़ दिफा कर रहे हो, अमली ज़िंदगी अच्छे अमल करना और बुरे अमाल से बचना ये हर उस शख्स पर उसी तरह लाजिम है जिसने हुजूर को देखा था, जिस तरह के बाद वाले लोगों पर लाजिम है। और बात ईमान की है। बात किस चीज़ की है? ईमान की। वरना ये तो ज़ईफ़ रिवायत है जो कुरैशी साहब ने पेश की, और वो जो है ना कि तूबा लिमन आमन नबी वरआनी, उस शख्स के लिए मुबारक है, वो शख्स मुबारकबाद का मुस्तहिक है, लिमन रआनी व आमन नबी, जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। और बात ईमान की है। अगला जुमला है, फरमाया उस शख्स को 7 मरतबा मुबारक जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया। और अल्लाह का कोई नबी दुनिया में फ़कत इसलिए नहीं आता कि वो अपना दीदार करा कर लोगों को जन्नत भेज दे। वो तबलीग के लिए आता है, वो अल्लाह के अहकाम पहुँचाने आता है, और मखलूक को मखलूक के साथ किस तरह गुजारना है, एक बंदे को दूसरे के साथ किस तरह गुजारना है, ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, अल्लाह के साथ मामला कैसा रखना है, खल्क़ खुदा के साथ मामला कैसा रखना है, अल्लाह का नबी ये बतलाने आता है, ये सिखलाने आता है। कोई शख्स चोरी भी करता रहे, कोई शख्स कत्ल भी करता रहे, कोई शख्स दूसरे सहाबा पर लानत भी करता रहे, और माल गनीमत से अपने लिए ज़्यादा भी हथियाता रहे, और फिर ये समझा जाए कि बस वो हुजूर को उसने देखा था तो हुजूर को देखने की वजह से सीधा जन्नत है, ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आइए मैं जो दूसरी हदीस सही मुस्लिम की है वो पेश करने लगा हूँ, और वो एक ऐसे सहाबी से है जिसका हमारे लोग बहुत ज़्यादा दिफा करते हैं। जिन बाद सहाबा कहे जाने वाले लोगों का हम लोग दिफा करते हैं बढ़ चढ़ कर, उनमें से एक सहाबी हैं, उन्होंने ये कहा है, ये यानी उन्होंने अपना अकीदा बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर देखने वाला शख्स जो है सीधा जन्नत नहीं चला जाएगा, बल्कि आमाल का अच्छा होना ज़रूरी है और आमाल सय्या से बचना भी। हाँ, वो बीमार हो गए, वो सहाबी बीमार हो गए, लोग उनकी तीमारदारी के लिए है, जबकि वो मौत और हयात की कशमकश में थे। इसको हदीस पाक में वह फ़ी सियाक़तिल मौत के अल्फाज में बयान किया गया है। और साथ यह है कि उस ख़ास वक्त में यब की तवीलन, बड़ी लंबी देर तक वो रोते रहे और अपना चेहरा दीवार की तरफ फेर लिया था। उनको उनके बेटे ने कहना शुरू किया, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको ये बिशारत दी थी और ये बिशारत दी थी और ये खुशखबरी सुनाई थी, तो आपके साथ तो मामला अच्छा था। तो उन्होंने कहा, अपना चेहरा दीवार से फिर लोगों की तरफ कर लिया और कहने लगे, मियाँ हमने जब कलमा पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उस वक्त अगर हमारी मौत हो जाती, या ये है कि जब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैयत की थी तो मैं आया था, मैंने कहा था आप अपना सीधा हाथ ज़रा बढ़ाइए ताकि मैं आपकी बैयत करूँ। आपने अपना सीधा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अमर क्या हुआ, हाथ क्यों खींच लिया? मैंने अर्ज़ किया, मैं एक शर्त पहले तय करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या है वो? मैंने कहा, वो ये कि मेरे पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएँ जो हालत है जाहिलियत में हुए, ज़माना है जाहिलियत में इस्लाम कबूल करने से कबल, तब तो मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, वरना नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, भाई इस्लाम जो है पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। इसके बाद फिर उन्होंने अपने इश्क और मोहब्बत की और अपने अदब की कुछ बातें बयान की कि मेरा हुजूर के साथ अदब ये था, मेरी हुजूर के साथ मोहब्बत का आलम ये था, मैं हुजूर को जी भर कर देख नहीं सकता था, हया की वजह से टिकटिकी बांध कर मुझसे कोई कहे कि हुजूर की सिफ़ात कैसी हैं, हुजूर का हुलिया कैसा है, तो चूँकि मैं आँख भर कर देख नहीं सकता था, तो अब मैं हुजूर की सिफ़ात और आपका हुलिया बयान करने से कासिर हूँ। यानी ये उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। इन ख़यालात का इजहार करके मान यानी फ़ौरन यूँ कहा, लो मुत्तो अला तिलकल हाले लरजौतो अन अकूना मिन अहलिल जन्ना, उस हाल पर अगर मैं मरता, या जो वो हाल था वो अब तक मेरा होता, अब भी मेरी वही हालत होती, तो फिर मैं क्या लफ्ज़ थे जी, लरजौतो अन अकूना मिन अहलिल जन्नत, तो फिर मैं यकीनन अहले जन्नत में से होता। अब क्यों नहीं वो यकीन? फरमाया, इसलिए कि सुम्मा वलीना अशिया मा अदरी मा हाली फीहा, इसलिए कि बाद में हम कई ओहदों पर फैद हुए और फिर दुनियावी मामलात हमारे हाथों से सरजद हुए और ऊंच नीच होती रही, तो अब मैं ये नहीं जानता कि अब मेरा क्या बनेगा। शारहीन ने, सही मुस्लिम के शारहीन ने यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपने इस जुमले से सुम्मा वलीना अशिया मा अदरी मा हाली फीहा, इससे उन्होंने उन उमूर की तरफ इशारा किया है जो उन्होंने मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ मिलकर उनकी हुकूमत का हिस्सा होकर जो उमूर वो सर अंजाम देते रहे, उन उमूर की तरफ इशारा किया है। इसलिए वो मुआविया के साथ थे और मौला अली के ख़िलाफ़ थे।
हाँ जी, और कुरान को नेज़ों पर उठाने का मशवरा भी इन्होंने दिया था। अच्छा, जिन बातों की वो पहले तावीलात किया करते थे, गलत तावीलात किया करते थे, हदीसों में, मैं तारीख से नहीं हदीस से दिखा सकता हूँ, उन्हीं बातों का अपने आखिरी अय्याम में इतराफ़ करते थे। हत्ता के लोगों ने कहा, अम्मार बिन, एक मरतबा कुछ लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो आपके साथ मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने कहा, यार मैं नहीं जानता कि हुजूर की मुझसे मोहब्बत थी या तालीफ़ कल्ब थी, अलबत्ता हुजूर दो शख्सों से ठीक ठाक मोहब्बत करते थे। तो लोगों ने कहा, जी वो कौन से? कहने लगा, एक तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दूसरे अम्मार बिन यासिर। तो बंदे ने कहा, जी वो अम्मार बिन यासिर जिनको आप लोगों ने कत्ल किया था? तो कहने लगा, वल्लाह हमने ही उसे कत्ल किया। यानी आखिर में वो मानते थे। तो इस जैसे मामलात की तरफ इशारा किया है। शारहीन ने कहा है कि इस जुमले से सुम्मा वलीना अशिया मा अदरी मा हाली फीहा, तो ये तो उनका भी नजरिया नहीं है कि फ़कत देख लेने से जन्नती, बाद में जो भी करता रहे तब भी जन्नती। और सही मुस्लिम है किताबुल ईमान और हदीसुल बाब है 121, यानी बाब के लिहाज से हदीस का नंबर है 121 और दारुस्सलाम रियाद का छापा है, और रकमुल मुसलसल के लिहाज से है 321 इस हदीस का नंबर। बाबो कौनिल इस्लाम यहदिम मा क़ब्लहु व कदल हिजरा वल हज, इस बाब में। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि इससे पहली जो हदीस है ना, वो भी सुन लें ज़रा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से है, ज़रा तवज्जो से सुनिए, पानी फेर दिया है कुरैशी साहब और इन जैसे लोगों के ख्यालात पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुलना, हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अनुआखदु बिमा आमिलना फिल जाहिलियत, हमने जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में जो अमल किए थे, क्या हमारा मुआखज़ा उन अमाल पर होगा? कैसा सवाल है, जवाब सुनिए। फ़क़ाल मन अहसन फिल इस्लाम लम युआखज़ बिमा अमिला फिल जाहिलियत, जो शख्स इस्लाम में आकर अच्छे अमल करता रहा तो उससे ज़माना जाहिलियत के बुरे अमाल का हिसाब, मुआखज़ा नहीं होगा। वमन असा फिल इस्लाम उखिज़ बिल अव्वल वल आखिर, और इस्लाम में आकर जो शख्स बुराई करता रहा तो उसका पहले गुनाहों का भी मुआखज़ा होगा, बाद वालों का भी मुआखज़ा होगा। इस्लाम में आकर कोई मुसलमानों को कत्ल करे, इस्लाम में आकर कोई मुसलमानों पर, सहाबा पर लानत करे, सब करे, शत्म करे। अच्छा, इन्होंने तो एक शमला, एक चादर चुराई थी ना जी, एक साहबी हज़रत हकम बिन अमर अल गिफारी, उनको कहा उनके उस वक्त के अमीर ने कि सोना और चांदी मेरे लिए मुजाहिदीन में माल गनीमत तकसीम करने से कबल सोना और चांदी मेरे लिए अलग कर लो। अब ये कहा जाता है ना भी साहबी की जो इक्तिदा है, पैरवी जो है वो ज़रूरी है, और वो अमीर भी थे और ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन भी कहलवाते थे। उन्होंने कहा हज़रत हकम बिन अमर अल ग़फ़ारी ने कि मियाँ तेरा ख़त मेरे पास पहुँचा है, लेकिन तेरे ख़त से पहले, अच्छा अरबी में कि ख़त को किताब कहते हैं, याद रखना, किताब भी कहते हैं अरबी में, ख़त को किताब भी कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मियाँ तेरी किताब मेरे पास पहुँची, लेकिन तेरी किताब से कबल मेरे पास अल्लाह की किताब मौजूद है और उसमें जो तकसीम करने का हुक्म है मैं उस पर चलूँगा। फिर कहा कि लोगो ये माल गनीमत तुम आपस में तकसीम कर लो, और फिर कहा कि अब मैं यहाँ दुनिया में रह नहीं सकूँगा, या अल्लाह तू मुझे उठा ले। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। यानी उन्होंने ये नाजायज़ हुक्म नहीं माना। चोरी करना अलग है और ज़ब्त करना अलग है। ये कहाँ से आपने ले लिया है कि जी जिसने एक मरतबा देख लिया वो जन्नत में जाएगा? आइए मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बताता हूँ और फरिश्तों का अकीदा बताता हूँ। फरिश्तों का मौक़िफ़ क्या है, हुज़ूर का मौक़िफ़ क्या है, आइए ये ज़रा सुन लें। ये बुखारी शरीफ में है जी। ये तो मुस्लिम है, बुखारी, ये तिरमिज़ी बुखारी की तरह बेटा, ये है बुखारी शरीफ दारुस्सलाम अर-रियाद, सफ़ा नंबर 1216, हदीस नंबर 7049। और ये हदीस बुखारी शरीफ में बहुत मकामात पर है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना फ़रातुकुम अलल हौज़, लोगो मैं हौज़ पर तुम्हारे लिए फ़रत हूँ, यानी पहले जाकर तुम्हारे आराम का बंदोबस्त करने वाला हूँ, पहले पहुँच कर। फल युरफ़ अन्ना इलैया रिजालुम मिनकुम, मेरी तरफ तुम में से कुछ लोग आएंगे, हत्ता इदा अहवैतो ले उनाविलहुम, हत्ता कि जब मैं उनकी तरफ जाऊंगा ताकि मैं उन्हें अपना लूँ, उख तो ले जू दूनी, तो उनको मुझसे दूर कर दिया जाएगा। फ़ाकूलो, तो मैं कहूँगा, या मैं कहूँगा ए रब्बे असहाबी, ए परवरदिगार ये तो मेरे सहाबा हैं,
अच्छा ये याद रखना, ये बहुत से अल्फाज में हदीस आई है, लेकिन मैंने यहाँ, कुछ लोग कहते हैं जी ये उम्मती, असहाबी से मुराद है ये उम्मती, क्योंकि बाद हदीस में है कि मेरी तरफ मेरे कुछ असहाब आना चाहेंगे, मेरे हौज की तरफ फरिश्ते आकर उन्हें उचक लेंगे और जहन्नम की तरफ ले जाना चाहेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये असहाबी से मुराद है उम्मती, इसलिए मैंने यहाँ हदीस नंबर 70-49 के अल्फाज पेश किए कि हुजूर जिनको मुखातब बना रहे थे उनको फरमा रहे थे कि फल युरफ़अन इलैया रिजालुम मिनकुम, जिनको खिताब है उनके लिए मिनकुम, तुम में से कुछ लोग। तो मैं कहूँगा यार अब मेरे ये सहाबी हैं, तो मुझे कहा जाएगा ला तदरी मा अहदसु बादका फयक़ूलु, अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या किया। बोलिए। अच्छा दूसरे हदीस में ये भी है कि मुझे कहा जाएगा, यहाँ तो है फयक़ूलो, पहले है फ़अक़ूलो ए रब्बे, मैं कहूँगा ए मेरे रब, असहाबी मेरे साहब हैं, आगे फ़यक़ूलो चूँकि रब का लफ्ज़ है ना ए रब्बे, तो यहाँ ये है कि अल्लाह ताला फरमाएगा। बाद जगह ऊपर है कि फ़युक़ालो, मुझे कहा जाएगा इन्नका ला तदरी, और वो भी बुखारी में हदीसें हैं, मा अहदसु बादका, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया। तो बतलाइए यहाँ सहाबियत की नफ़ी की है ना, फरिश्तों ने की है ना अल्लाह ताला ने की है कि ये नहीं कि आपके सहाबी नहीं है, सहाबी हैं लेकिन आप जानते नहीं कि इन्होंने के बाद क्या किया। ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी की है, हुजूर ने तो खुद फरमाया मेरे सहाबी हैं। तो मालूम हुआ इस टाइटल के साथ उनको ले जाया जाएगा, समझ आइए नहीं। और कुरैशी से भी हदीस बयान कर रहे हैं कि भी जितने हुजूर को देखा वो जो कुछ भी करता रहे वो जन्नती है, और फिर ये भी और आ मन रानी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती, उसको भी आग नहीं छोड़ेगी, जान ही छुट गई है जी। यजीद भी जन्नती, उसने माविया को देखा है। और उमर बिन साद, सैयदना साद बिन नबी वक्कास का बेटा, कातिल हुसैन, करबला में सिपाह सालार, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ उमर बिन साद, वो भी जन्नती। उसने तो अपने अब्बा साद बिन, और तो कई लोगों ने देखा होगा ना, मैं मोटी मिसालें दे रहा हूँ, पता नहीं किस किस ने देखा होगा और कैसे कैसे लोगों ने देखा होगा सहाबा को, कैसे कैसे किरदार वालों ने, सब जन्नती। मैंने ये मोटे मोटे, ज़ियाद जो कूफा की मस्जिद में लानत करता था मौला अली पर, और हजरत हुजर बिन अदी खड़े होकर कहते थे ओए नमाज पढ़ा बंदे दा पुत्रा, क्या गालम गलोच शुरू कर दी है। तो उसने चुगली की, फिर हजरत हुजर बिन अदी और उनके साथियों को 13-14 अफराद थे, उनको शाम भेजा गया और मकाम अज़रा पर उनको कत्ल कर दिया गया। वो उस ज़ियाद ने भी तो देखा है ना माविया बिन अबी सुफियान को, और किसी को नहीं भी देखा। ये सारे जन्नती कुरैशी साहब, खुदा का खौफ करना चाहिए भाई। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वगैरह, क्या ये सिर्फ हमारे लिए, बाद वाले लोगों के लिए? अल्लाह ताला मकातब फ़िक्र का खेल खेलने से महफूज रखें और सीधा सीधा कुरान और सुन्नत पर अमल करने और कुरान और सुन्नत को मानने की तौफीक अता फरमाए।